अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। बच्चों आज हम एक्सरसाइज 1.2 करने लगे हैं। कह रहा है अलजेब्राइक फंक्शंस क्या हैं। तो अलजेब्राइक फंक्शन ऐसे फंक्शंस हैं या पोलिनोमियल्स हैं जिनके रूट एग्जिस्ट करते हैं और उनके अंदर फाइनाइट नंबर ऑफ ऑपरेशंस अप्लाई किए जाते हैं, जैसे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, स्क्वायर रूट। एग्जांपल के तौर पर आपको एक पोलिनोमियल नज़र आ रहा है, इसमें दो ऑपरेशन चल रहे हैं, नेगेटिव और एडिशन दोनों हो गए। इसमें रेशो भी है, डिवीजन भी है, इसमें प्लस भी है, इसमें माइनस भी है। ये भी एक पोलिनोमियल की एक किस्म है, तो ये भी हमारे पास रूट एग्जिस्ट करवा सकती है, तो अलजेब्राइक फंक्शन होगा। यानी जो भी एक्स स्क्वायर पोलिनोमियल की फॉर्म में जो भी सिंपल हमारे पास है ना, वो हमारा अलजेब्राइक फंक्शन है। इसी तरह से ट्रांसेंडेंटल फंक्शन ऐसे फंक्शंस होते हैं जो अलजेब्राइक नहीं होते, जिसमें एडिशन सब्ट्रैक्शन के रूल्स नहीं लगे होते, ऑपरेशंस नहीं लगे होते। इनमें इन्वॉल्व क्या होते हैं, इनमें लॉगरिथमिक होता है, एक्सपोनेंशियल होता है, साइन, कोस, टेन, इनवर्स फंक्शंस होते हैं। तो ये सारे के सारे हमारे पास ट्रांसेंडेंटल फंक्शंस हैं, ठीक है, जिनमें कोई अलजेब्राइक फंक्शन नहीं होगा, पोलिनोमियल नहीं होगा। आगे ट्रांसेंडेंटल फंक्शंस के दो टाइप्स एग्जिस्ट कर रही हैं, एक फंडामेंटल है, एक नॉन फंडामेंटल है। ट्रांसेंडेंटल फंडामेंटल फंक्शन ऐसे फंक्शन है जो स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखे जाते हैं, जो हमारे सिंपल है, जो ऊपर है यही समझ लें आपके फंडामेंटल ट्रांसेंडेंटल फंक्शंस हैं। लेकिन नॉन फंडामेंटल ट्रांसेंडेंटल फंक्शंस भी एग्जिस्ट करते हैं, जिनमें कम्बिनेशन ऑफ अलजेब्राइक एंड ट्रांसेंडेंटल फंक्शंस होते हैं। यानी दो चीज़ों का कम्बिनेशन जो होगा वो नॉन फंडामेंटल ट्रांसेंडेंटल फंक्शंस होंगे, ठीक है। नेक्स्ट बच्चों हम 1.2 एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। थ्योरेटिकल मैंने आपको कुछ बता दिया। कह रहा है क्वेश्चन 1 है, आइडेंटिफाई द अलजेब्राइक फंक्शंस। ये फॉलोइंग फंक्शंस हैं जो मिक्स हैं, इनके अंदर आपने अलजेब्राइक फंक्शंस बताने हैं। तो अलजेब्राइक फंक्शन प्योरली पोलिनोमियल फॉर्म में होगा, जैसे कि ये एक आ गया, जैसे कि ये एक आ गया, जैसे कि हमारे पास है ये आर वाला फंक्शन आ गया। तो ये तीन मैंने नीचे लिख दिए हैं, बस आपने आइडेंटिफाई करके इनको लिख देना है। इसी तरह से बच्चों हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2, आइडेंटिफाई द ट्रांसेंडेंटल फंक्शन। ट्रांसेंडेंटल फंक्शन हमारे पास जो फंक्शंस होते हैं लोगारिथमिक फॉर्म में, एक्सपोनेंशियल, साइन, कोस, टेन में, उनको हम क्या कहेंगे, ट्रांसेंडेंटल फंक्शन, या जो अलजेब्राइक नहीं है। ये भी अलजेब्राइक है, ये भी अलजेब्राइक है, ये भी अलजेब्राइक है। तो मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है कोट एक्स, ये वाला हमारे पास ट्रांसेंडेंटल फंक्शन है। इसके बाद ये हमारा ट्रांसेंडेंटल फंक्शन है और इसके अलावा हमारा ये ट्रांसेंडेंटल फंक्शन है। अब ट्रांसेंडेंटल फंक्शन बच्चों दो तरह के हैं, मिक्स होने हैं। यहाँ पर फंडामेंटल भी काउंट होंगे और यहाँ पर नॉन फंडामेंटल भी काउंट होंगे। तो ये फंडामेंटल है, ये नॉन फंडामेंटल है, ये भी नॉन फंडामेंटल है, तो दोनों हमें बताने पड़ेंगे ट्रांसेंडेंटल फंक्शन में, ये ख्याल रखना है आपने। नेक्स्ट बच्चों क्वेश्चन नंबर 3, आइडेंटिफाई द फंडामेंटल। अब स्पेसिफाई कर दिया उसने कि फंडामेंटल सिर्फ बताएं। तो फंडामेंटल के एतबार से हमारे पास एक साइन है और एक हमारे पास e⁻2x है, ये बाकी सारे के सारे नॉन फंडामेंटल है। इसमें 15⁻x भी हमारे पास क्या है, फंडामेंटल ट्रांसेंडेंटल फंक्शन है। क्लियर हो गया बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, कह रहे आइडेंटिफाई द नॉन ट्रांसेंडेंटल फंक्शन। तो ये भी ट्रांसेंडेंटल है, ये भी ट्रांसेंडेंटल है, ये भी ट्रांसेंडेंटल है, ये नॉन ट्रांसेंडेंटल है, इसमें फंक्शन भी है और पोलिनोमियल भी है, दोनों को मिक्स है। ये हमारा ट्रांसेंडेंटल है, तो यहाँ पर एक ही ऑप्शन है जो कि कोस एक्स स्क्वायर है। नेक्स्ट बच्चों एक्सरसाइज 1.2 का 5 क्वेश्चन है। कह रहा है डिस्कस डोमेन रेंज ऑफ ग्राफ ऑफ फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3⁻x। तो बच्चों ये एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। क्या है? एक्सपोनेंशियल फंक्शन। इसके लिए हमें कुछ डाटा इकट्ठा करना पड़ेगा, तो मैं एक टेबल बनाता हूँ जिसमें हम x की वैल्यूज़ रखेंगे और बदले में इसको हम y भी मान सकते हैं, y इज़ इक्वल टू एफ ऑफ x। तो ज़रा देखें, अगर मैं यहाँ पर ज़ीरो रखता हूँ तो 3⁻0 बच्चों क्या हो जाता है, 1। फिर हम रखते हैं 1 क्या हो जाएगा हमारे पास, 3⁻1 इज़ इक्वल टू 3। उसके बाद क्या हो जाएगा, 2 रखेंगे x की वैल्यू, 3⁻2 क्या हो जाएगा, 9। तो ये प्लस वाली वैल्यूज़ काफ़ी हैं। अब हम -1 पर आते हैं, तो e⁻−1 बनेगा, तो ये 1/3 बनेगा। तो ये बनेगा हमारे पास 1/3। हमारे पास कैलकुलेटर पे चेक करते हैं इसको कितना आता है, 1/3। तो ये बच्चों आता है 0.33
उसके बाद बच्चों हम रखते हैं -2 e की पावर -2, तो ये हो जाएगा e की पावर 2 और 1/9। और अगर हम 9 से डिवाइड करें तो ये बनता है 0.11। इसी तरह से बच्चों एक और वैल्यू चेक कर लेते हैं, -3 माइनस ये हो जाएगा हमारे पास e की पावर -3, 1/e की पावर क्या हो जाएगा 3, और ये हो जाएगा 1/27, ये हमारे पास हो जाएगा 0.03। तो ये बच्चों हमारे पास आ चुकी हैं वैल्यूज़। अब हम क्या करते हैं, इसका ग्राफ बनाते हैं। तो मैं ग्राफ को कुछ यहाँ पर बनाऊँगा। उसके लिए हम ड्रा करेंगे वाई एक्सिस एज़ वेल एज़ क्या ड्रा करेंगे एक्स एक्सिस। ये हो जाएगा ओरिजिन, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा बच्चों -1, -2, -3, ये हमारा हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 2, और ये क्या हो जाएगा 3, इधर हो जाएगा -1, -2, -3। राउंड अबाउट इतनी वैल्यूज़ हमारे लिए काफ़ी हैं। अब हम ग्राफ को अपलोड करते हैं। तो सबसे पहले ज़ीरो, x की वैल्यू जब ज़ीरो होगी तो y की वैल्यू क्या होगी 1, यानी x की वैल्यू ज़ीरो है और y की वैल्यू क्या है 1। तो ये एक पॉइंट आ गया जो कि मेरा क्या है 0,1, x की ज़ीरो है और y की वैल्यू 1 है। मैं यहाँ पर पॉइंट भी बनाता जाता हूँ 0, 1। अब x की वैल्यू 1 है और y की वैल्यू 3, x की वैल्यू 1 है और y की वैल्यू 3 है, x की वैल्यू 1 है, y की वैल्यू क्या है 3 है, x की वैल्यू 1 है और y की वैल्यू क्या है 3। तो ये पॉइंट आ जाएगा 1,3। जो 2 वाला पॉइंट है वो चूँकि हमें ग्राफ लंबा लेना पड़ना था, इसलिए यहाँ पर इतना ही काफ़ी है। हम चलते हैं -1 की तरफ। x की वैल्यू है -1 और y की वैल्यू क्या है 0.33, यानी x की वैल्यू है -1 और y की वैल्यू है 0.33। तो यहाँ पर बच्चों आता है x की वैल्यू है -1, y की वैल्यू है 0.33। तो y यहाँ पर तकरीबन बच्चों होता है 0.5, तो 0.33 तकरीबन यहाँ पर एग्जिस्ट करेगा। तो ये हो जाएगा -1 पर ये वाला पॉइंट, ये है 0.33 वाला पॉइंट। क्लियर है? यहाँ पर मैं पॉइंट लिख देता हूँ -1, 0.33। उसके बाद है -2 पर, -2 पर पॉइंट कितना है 0.11। तो 0.33 के थोड़ा सा नीचे यहाँ पर तकरीबन आपको बच्चों क्या मिलेगा 0.11। तो ये हमारा पॉइंट आ गया। अब बच्चों -3 पर चेक करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो मज़ीद इससे नीचे चला जाएगा और करीब तरीन एक्स एक्सिस के चला जाएगा। हम इन पॉइंट्स को अगर मिला दें तो ये एक एक्सपोनेंशियली हमारे पास ग्राफ बनेगा। तो ये ग्राफ आपके सामने ड्रा चुका है। अब हम इसकी क्या लिखेंगे बच्चों, डोमेन लिखेंगे। डोमेन क्या होगी बच्चों, ये -इन्फिनिट से कहाँ जाएगा +इन्फिनिट तक जाएगा, या इसको हम क्या कह सकते हैं कि ये हमारा r है, रियल नंबर। अब देखें कि इस ग्राफ में देखें तो ये ग्राफ ऊपर पॉजिटिव y एक्सिस की तरफ जाता जा रहा है, जाता जा रहा है, जाता जा रहा है। तो ये +इन्फिनिट तक y में जाएगा, +इन्फिनिट तक। और यहाँ पर देखें ये नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ जा रहा है। तो नेगेटिव एक्स एक्सिस चलता चलता ये चलता 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 छोटे से छोटा 0 से 0 होता जाएगा, चलता जाएगा, -इन्फिनिटी पर जाकर ये एक्स एक्सिस को टच कर जाएगा। ये हमारी क्या आ गई डोमेन। अब आपने बच्चों क्या निकालनी है, इसकी रेंज फाइंड करनी है। क्या करनी है, रेंज। रेंज क्या होती है, x की वैल्यू के बदले में y की वैल्यू। तो जब x की वैल्यू हम नेगेटिव में बढ़ाते जाएंगे, -इन्फिनिटी पर जाते जाएंगे, तो आप देख रहे हैं नेगेटिव वैल्यू छोटी होती जा रही है, छोटी होती जा रही है, ज़ीरो के अप्रोक्सीमेटली ज़ीरो के पास पास हो रही है। तो डोमेन की इस वैल्यू के ऊपर हमारे पास क्या आ जाएगा, ज़ीरो आ जाएगा। क्या आ जाएगा, ज़ीरो। ये बात आपने याद रखनी है। नेक्स्ट बच्चों हमारे पास क्या है, रेंज फाइंड करनी है y की। तो हम x की वैल्यू जितनी मर्जी बढ़ाते जाएंगे, ये हमारे पास कहाँ तक जाएगा, x की वैल्यू बढ़ाते जाएंगे तो इसकी रेंज कहाँ तक जाएगी, इसकी रेंज एट दी एंड बच्चों जानी है हमारे पास
प्लस इन्फिनिटी तक ही जाएगी। तो ये बात आपने याद रखनी है। और इसी को बच्चों हम क्या कहते हैं, रियल नंबर प्लस, मतलब ये कि ओरिजिन से इस तरफ सारी इसकी क्या रहेंगी, रेंजेस रहेंगी। नेक्स्ट बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 है, कह रहा है डिस्कस द डोमेन रेंज एंड ग्राफ ऑफ 1/3 की पावर x। तो ये हमारा फंक्शन है जो कि 1/3 की पावर x कह रहा है। तो अगर मैं इसको 1/3x कह दूँ या इसको 3 की पावर -x, ये इसको ऊपर ले जाऊँ तो 3 की पावर -x कह दूँ तो गलत नहीं होगा। तो जो मर्ज़ी आप पकड़ के वैल्यूज़ ले लें, एट दी एंड यही फंक्शन हमारा सॉर्ट आउट होगा। तो बच्चों ग्राफ बनाने के लिए फॉर प्लॉटिंग ग्राफ वी हैव टू फाइंड वैल्यूज़ ऑफ x एंड y। यही फंक्शन आपका y होता है। तो बच्चों हम करते क्या हैं, तो हम सबसे पहले x और y की करस्पॉन्डिंग वैल्यूज़ हम फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले x की वैल्यू अगर मैं -2 रखूं तो यहाँ पर हम देखते हैं 3 की पावर माइनस इंटू -2, तो ये क्या हो जाएगा, 3 की पावर +2 हो जाएगा और ये 9 हो जाएगा। तो यहीं पर अगर मैं इसका पॉइंट जनरेट कर लूँ तो वो पॉइंट कैसे लिखा जाएगा, x की वैल्यू -2 है और y की वैल्यू 9 है। इसके बाद -1 रखते हैं, 3 की पावर माइनस इंटू -1, तो ये क्या हो जाएगा, 3 की पावर +1, तो ये क्या हो जाएगा 3। तो -1 के करस्पॉन्डिंग y की वैल्यू 3 आ रही है। इसी तरह से 0 पुट करते हैं, 3 की पावर -0, तो 3 की पावर 0 क्या होगा, 1 ही होगा। तो यहाँ पर 0 1 हमारा पॉइंट आ जाएगा। इसके बाद आ जाता है +1, e की पावर -1, ये होता है 1/3 और इसका आंसर होता है 0.33, यानी x 1 है और y 0.33 है। इसके बाद 2 भी रख लेते हैं, तो e की 3 की पावर -2, ये हो जाएगा 3 की पावर 2, ये हो जाएगा 1/9, ये हो जाएगा 0.11। तो यहाँ पर पॉइंट आएगा 2 0.11। ये आ गया हमारे पास डाटा। अब हम क्या करते हैं बच्चों, यहाँ पर ग्राफ बनाते हैं। तो ग्राफ के लिए हम y एक्सिस ड्रा करते हैं, इसके ऊपर परपेंडिकुलर x एक्सिस ड्रा करते हैं, ये ओरिजिन हो जाएगा। अब यहाँ पर चूँकि बच्चों वैल्यूज़ बड़ी आ रही हैं तो मैं यहाँ पर ना 2 2 का पेयर बना के लिखूँगा, 2 4 6 8 -2 -4 -6 -8। यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 4 6 8 10, और ये ग्राफ आगे चल रहा है। इधर हो जाएगा -2 -4 -6 -8 एंड -10, और इस तरह से ये ग्राफ चलता जाएगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं बच्चों -2 9, x का -2 है और y का 9 है, तो y का 9 तकरीबन यहाँ पर होगा, ये 9। तो ये पॉइंट जब यहाँ पर जाएगा तो इस पॉइंट पर ये मिलेगा y का 9 और x का -2, तो ये मेरा पॉइंट आ गया -2 व 9। -1 के करस्पॉन्डिंग क्या चाहिए 3, तो -1 बच्चों तकरीबन यहाँ पर होगा सेंटर पर ना। तो -1 यहाँ से और 2 और 4 के दरमियान में 3 मिलेगा, तो ये मेरा वो पॉइंट है जहाँ पर मेरा क्या आना है, -1 3 पॉइंट आ जाएगा। अब 0 1 कहाँ पर होगा, x की वैल्यू 0 y की वैल्यू 1 है, तो x की वैल्यू 0 y यहाँ पर तकरीबन 1 होगा, तो ये जो पॉइंट है ये मेरा आ जाएगा 0 1। अब आपको प्लस x की वैल्यू +1 और y की वैल्यू 0.33 है, x की वैल्यू 1, x की वैल्यू बच्चों 1 तकरीबन यहाँ पर है, और y की वैल्यू है 0.33, तो वो तकरीबन बच्चों बिल्कुल नियर द x एक्सिस रहेगा। ठीक है, तकरीबन ये वाला पॉइंट, ये जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ ना, ये पॉइंट मेरा कौन सा होगा, 0.33 होगा। उसके बाद है 2 2 के करस्पॉन्डिंग हमें चाहिए 0.11, तो 2 ये आ गया और 0.11 मज़ीद इसके पास चला जाएगा तकरीबन यहाँ पर, तो ये 2, 0.11 आ जाएगा। ये ग्राफ थोड़े से ड्रा करने मुश्किल हैं, अगर आपको ये समझ लग जाती है ड्रा करना, इन पॉइंट्स को अगर आप फाइंड आउट कर लेते हैं
तो ये ग्राफ आपका इजीली चला जाएगा और ये एक्स एक्सिस के ऊपर चलता चलता टच हो जाएगा, एक पॉइंट ऐसा आएगा। तो बच्चों ये ग्राफ मैंने आपके लिए बना दिया है। अब आपने क्या फाइंड करनी है, इसकी डोमेन। तो याद रखिएगा जो डोमेन होती है, जो लीनियर इक्वेशन टाइप हमारे पास आती हैं उनमें हमारे पास एक्सपोनेंशियल का भी वैसा ही आता है। तो ये भी कहाँ पर जाएगी, रियल नंबर ही बनेगी, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी। एक्स की वैल्यू प्लस इन्फिनिटी जा रही है और वाई की वैल्यू भी कहाँ जा रही है, प्लस इन्फिनिटी जा रही है, दोनों ही प्लस इन्फिनिटी पर जा रही है। अब हम क्या फाइंड करते हैं बच्चों, इसकी रेंज आउट फाइंड करते हैं। तो रेंज के लिए हमें एक्स के कोरस्पोंडिंग देखना पड़ेगा वाई की कौन सी वैल्यूज़ हैं। लो जी, जो प्लस इन्फिनिट है, मुझे बताएं, ये जो ब्लू कलर का ग्राफ मेरा एक्सपोनेंशियल का जा रहा है, ये प्लस एक्स एक्सिस की तरफ जा रहा है। तो ज़ाहिर सी बात है ये वैल्यू वाई की छोटी से छोटी होती जा रही है, होती जा रही है, एक्स की वैल्यू बढ़ती जा रही है, वाई छोटा होता जा रहा है। एक वक्त आएगा कि इसका आंसर क्या बन जाएगा बच्चों, ज़ीरो बन जाएगा। और जो हमारे पास इसकी रेंज है वो प्लस इन्फिनिट तक ही जा रही है, चूँकि वाई एक्सिस के ऊपर जा रहा है। अच्छा, यहाँ पर डोमेन जो है वो नेगेटिव इन्फिनिट ही होगी। क्यों भला नेगेटिव इन्फिनिट होगी, क्योंकि x की वैल्यू हमारे पास नेगेटिव में है और जो y की वैल्यूज़ हैं वो हम क्या ले रहे हैं, प्लस में ले रहे हैं। कुछ फंक्शंस हैं जिनके एक्सपोनेंशियल फॉर्म में फार्मूले लिखे हुए हैं। साइन हाइपरबोलिक x इज इक्वल टू होता है e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x ओवर 2। कोस हाइपरबोलिक x होता है e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x ओवर 2। यानी साइन का अगर आपको याद है तो बीच में आपने प्लस लगाना है। टेन हाइपरबोलिक x होता है e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x ओवर e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x। ये कैसे होता है, हम जानते हैं ना, जो साइन है वो बराबर होता है, जो टेन होता है वो बराबर होता है साइन ओवर कोस। तो ये अगर साइन को अगर ऊपर रखा जाए, कोस को नीचे रखा जाए, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर वाला और नीचे वाला यहाँ पर दोनों आ जाएंगे। कोट हाइपरबोलिक x क्या होता है, टेन का इन्वर्स होता है, उल्टा होता है, तो ये फंक्शन उल्ट जाएंगे, प्लस ऊपर चला जाएगा, माइनस नीचे आ जाएगा। सीकेंड हाइपरबोलिक कोस का इन्वर्स होता है, तो कोस को उल्टा कर दें तो ये हमारे पास सीकेंड का आ जाएगा। और इसी तरह से कोसीकेंड होता है, ये अब आपकी नई बुक में पहले इस तरह से लिखा जाता था, अब सीकेंड को हम कुछ इस तरह से लिखते हैं, CSC लिखते हैं, ठीक है। साइन का इन्वर्स होता है, उल्टा होता है, तो ये से उल्टा हो जाएगा, तो 2 पर चला जाएगा और ये वाला एक्सपोनेंशियल नीचे आ जाएगा। तो ये बच्चों आइडेंटिटीज़ आपको याद करनी पड़ेंगी, इन फंक्शंस के ये आइडेंटिटीज़ याद करनी पड़ेंगी, देन हम क्या कर सकते हैं, इसको प्रूफ कर सकते हैं। नेक्स्ट बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 है, प्रूव द फॉलोइंग हाइपरबोलिक आइडेंटिटीज़। वो कहता है कि इस आइडेंटिटीज़ को प्रूफ करें। तो हमने ये एक्सपोनेंशियल जो हाइपरबोलिक फंक्शंस हैं इनको इस्तेमाल करते हुए इस आइडेंटिटी को इस्तेमाल करना है। तो सबसे पहले बच्चों हम लेफ़्ट हैंड साइड ले लेते हैं, जो कि 1 माइनस टेन हाइपरबोलिक स्क्वायर x है। तो सबसे पहले हम इसके अंदर इसकी वैल्यूज़ पुट करते हैं। तो टेन होता है, टेन का होता है e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x ओवर e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x होल का स्क्वायर। अब बच्चों आप दोनों का अलग अलग स्क्वायर ओपन कर दें, अलग अलग स्क्वायर कर दें इनका, e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x और ऊपर स्क्वायर। अब आप यहाँ पर बच्चों एलसीएम ले लें तो ये 1 से मल्टीप्लाई हो जाती है, ये हो जाएगा e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x होल का स्क्वायर माइनस e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x स्क्वायर ओवर नीचे क्या हो जाएगा, e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x का स्क्वायर। अब आपने क्या करना है, इन दोनों का स्क्वायर ऊपर वाले का सिर्फ ओपन कर दें, नीचे वाला वैसे ही रहने दें। तो ये हो जाएगा e की पावर x का स्क्वायर a स्क्वायर, e की पावर माइनस x का स्क्वायर b स्क्वायर प्लस 2a और b, तो आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। माइनस ब्रैकेट के साथ लिख देते हैं या माइनस डायरेक्ट अंदर मल्टीप्लाई कर दें, ये आपकी प्रैक्टिस पर है। तो फर्स्ट टर्म का क्या हो जाएगा, स्क्वायर e की पावर x का स्क्वायर प्लस e की पावर माइनस x का स्क्वायर माइनस 2 e की पावर x e की पावर माइनस x डिवाइडेड बाय नीचे वाला बच्चों वैसे ही लिखा रहने दें, इसको ओपन करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि नीचे वाला हमें वैसे ही मिल जाएगा।
तो ये हो जाएगा e की पावर 2x प्लस e की पावर माइनस 2x प्लस 2, ये कैंसिल आउट हो जाते हैं, माइनस e की पावर क्या हो जाएगा 2x, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा e की पावर माइनस 2x, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे। नीचे क्या आ जाएगा e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x होल का स्क्वायर। ये बच्चों कैंसिल आउट हो जाते हैं, 2 2 क्या हो जाएंगे 4, और ये हो जाएगा e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x का स्क्वायर। तो मैं 4 को भी बच्चों 2 का स्क्वायर बना देता हूँ, और नीचे क्या हो जाएगा e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x का स्क्वायर। तो अब ज़रा देखें कि ये जो 2 है इसका स्क्वायर है और नीचे वाली वैल्यू का भी स्क्वायर है, दोनों का स्क्वायर मैं क्या करता हूँ इकट्ठा कर देता हूँ, e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x होल का क्या हो जाएगा स्क्वायर। तो अगर मैं यहाँ पर आइडेंटिटी देखूँ तो 2 के नीचे प्लस के साथ वाला फंक्शन पड़ा हुआ है, तो ये सीकेंड के बराबर होता है, तो ये बराबर हो जाएगा सीकेंड हाइपरबोलिक x के, और ऊपर स्क्वायर है तो यहाँ पर भी स्क्वायर। और ये कौन सी साइड बच्चों हमारे पास आ गई राइट हैंड साइड। तो इसका मतलब क्या हो गया हमारा ये रिलेशन प्रूफ हो गया। हेंस 1 माइनस टेंजेंट हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स बराबर होता है किसके सेकंड हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स के। ये याद भी रखना है ताकि एमसीक्यूज़ में आपको लिए। नेक्स्ट बच्चों पार्ट नंबर 2 कह रहा है कोसेकेंड हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स बराबर होता है कोट हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स माइनस 1 के। तो यहाँ पर बच्चों मैंने लेफ़्ट हैंड साइड की बजाय राइट हैंड साइड ले लिया है, क्योंकि यहाँ पर 2 फैक्टर हैं, इससे सॉल्व करना आसान है और इसको प्रूफ करना आसान है। सॉरी। नेक्स्ट बच्चों कोट हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स जो फंक्शन है इसकी वैल्यू क्या है, तो वो हमें यहाँ पर फंक्शंस गिवन हैं। कोट हाइपरबोलिक होता है e की पावर x प्लस e की पावर माइनस एक्स ओवर e की पावर x माइनस e की पावर माइनस एक्स के। तो यहाँ पर मैं इसकी वैल्यू यहाँ पर लगा देता हूँ, e की पावर x प्लस e की पावर माइनस एक्स ओवर e की पावर x माइनस e की पावर माइनस एक्स, इसका स्क्वायर माइनस 1। अब बच्चों आपने अगले स्टेप में क्या करना है, इनके दोनों के स्क्वायर ओपन कर देते हैं, e की पावर अलग अलग इनके स्क्वायर कर देते हैं, e की पावर x माइनस e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो अगले स्टेप में बच्चों हम क्या करेंगे, इनका एलसीएम ले लेंगे, तो ये चीज़ इस 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगी, e की पावर x प्लस e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर और माइनस e की पावर x माइनस e की पावर माइनस एक्स का स्क्वायर ओवर क्या हो जाएगा नीचे वाला फंक्शन वैसे ही आ जाएगा एक्सपोनेंशियल का स्क्वायर। अब बच्चों आपने क्या करना है, इन दोनों के स्क्वायर ओपन कर देने हैं, तो ये हो जाएगा e की पावर 2x। अब मैं डायरेक्ट ओपन करूँगा, चूँकि हम यहाँ पर प्रैक्टिस कर चुके हैं कि a का स्क्वायर जब बनेगा e की पावर x स्क्वायर वो हो जाएगा e की पावर 2x ही हो जाएगा। तो आप डायरेक्ट करते हैं, हमारी प्रैक्टिस हो चुकी है, तो ये हो जाएगा e की पावर 2x प्लस e की पावर माइनस 2x प्लस 2a e की पावर x माइनस एक्स। अब ये भी लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि डायरेक्ट ये कैंसिल हो जाते हैं। माइनस इस वैल्यू का भी हमने क्या लेना है, स्क्वायर ओपन करना है, तो मैं करता हूँ e की पावर 2x प्लस e की पावर माइनस 2x माइनस 2 e की पावर x और e की पावर माइनस x डिवाइडेड बाय नीचे वाला वैसे ही रहने देते हैं, ये हमारा जो लेफ़्ट साइड है उसको प्रूफ करने में मदद करेगा। तो माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करें, e की पावर 2x प्लस e की पावर माइनस 2x प्लस 2, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, माइनस e की पावर 2x माइनस e की पावर माइनस 2x, ये प्लस माइनस कर देगा और माइनस को क्या कर देगा प्लस 2, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। और बच्चों डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा e की पावर x e की पावर माइनस x होल का स्क्वायर, ये सारे फंक्शन कैंसिल आउट हो जाएंगे। 4 ओवर क्या हो गया e की पावर x माइनस e की पावर माइनस एक्स का स्क्वायर। अब यहाँ पर 4 होता है 2 का स्क्वायर, मैं दोनों के जो स्क्वायर हैं वो कॉमन कर देता हूँ। तो बच्चों ये जो 2 ओवर e की पावर x माइनस e की पावर माइनस एक्स है, 2 ओवर e की पावर x माइनस e की पावर माइनस एक्स, ये हमारा सेकंड हाइपरबोलिक फंक्शन होता है। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं कि ये बराबर है सेकंड हाइपरबोलिक फंक्शन के, और ऊपर क्या है स्क्वायर। तो जब मैं स्क्वायर इस फंक्शन के साथ लाता हूँ तो हाइपरबोलिक के ऊपर आ जाएगा, और ये मेरी कौन सी साइड हो जाएगी लेफ़्ट हैंड साइड। तो इसका मतलब है हमने प्रूफ कर लिया अपना रिलेशन, और वो क्या था कि सेकंड हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स बराबर होता है कोट हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स माइनस 1 के।
नेक्स्ट बच्चों हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 7 का पार्ट नंबर 3। कह रहा है साइन हाइपरबोलिक 2x बराबर है 2 साइन हाइपरबोलिक x कोस हाइपरबोलिक x। तो यहाँ से बच्चों मैं राइट हैंड साइड ले लेता हूँ, मेरे लिए सॉल्व करना आसान है यहाँ से। तो 2 साइन हाइपरबोलिक x मल्टीप्लाई क्या होगा कोस हाइपरबोलिक x। अब इनकी वैल्यूज़ पुट कर देते हैं। 2 मल्टीप्लाई बाय हमारे पास जो साइन हाइपरबोलिक x होता है वो e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x ओवर 2 होता है। इसी तरह से कोस हाइपरबोलिक x होता है e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x ओवर 2। तो बच्चों ये 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। अब यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x के ओवर बच्चों क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब ये हमारे पास वही फार्मूला बन गया है ए स्केयर माइनस बी स्केयर बराबर होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो यहाँ से ये बनाना है। फर्स्ट टर्म का क्या हो जाएगा स्केयर माइनस हो जाएगा, सेकंड टर्म का भी क्या हो जाएगा स्केयर डिवाइड बाय 2। ठीक है, तो ये हो जाएगा e की पावर 2x माइनस e की पावर माइनस 2x ओवर क्या हो जाएगा 2। अब ये बच्चों दोबारा से साइन हाइपरबोलिक का फार्मूला बन गया है, साइन हाइपरबोलिक का फार्मूला बन गया है। लेकिन थोड़ा सा आप पैटर्न फॉलो करें। इधर साइन हाइपरबोलिक के साथ था 1, क्या था 1, तभी इनकी पावर्स में भी आपको क्या नज़र आ रहा था x के साथ 1। तो यहाँ पर अगर x के साथ 2 आया है तो इधर भी x के साथ क्या आएगा 2 ही आएगा। तो ये हमारे पास प्रूव हो गया कि साइन हाइपरबोलिक 2x है। और ये मेरी कौन सी साइड है बच्चों, लेफ़्ट हैंड साइड है। तो हेंस हमने ये आइडेंटिटी प्रूव कर ली है कि साइन हाइपरबोलिक 2x बराबर होता है 2 साइन हाइपरबोलिक x के और कोस हाइपरबोलिक x के। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 का फोर्थ पार्ट है, वो कह रहा है कोस हाइपरबोलिक 2x बराबर होता है कोस हाइपरबोलिक स्केयर x प्लस साइन हाइपरबोलिक स्केयर x। तो यहाँ से भी बच्चों राइट हैंड साइड ले लेंगे, ये हो जाएगा कोस हाइपरबोलिक स्केयर x प्लस साइन हाइपरबोलिक स्केयर x। इन दोनों फंक्शंस की हमने क्या करनी है वैल्यूज पुट करनी है। कोस हाइपरबोलिक x होता है e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x ओवर 2, इस पूरी वैल्यू का क्या हो जाएगा स्केयर, प्लस साइन हाइपरबोलिक x क्या होता है e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x ओवर 2 होल का स्केयर। तो यहाँ पर बच्चों आपने दोनों का स्केयर क्या कर देना है, ओपन कर देना है, ये कि e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x होल स्केयर। नीचे 2 का स्केयर क्या हो जाएगा 4 प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x होल का स्केयर डिवाइडेड बाय इसका 2 का भी क्या हो जाएगा स्केयर हो जाएगा। अब बच्चों आपने क्या करना है, दोनों के स्केयर ओपन करने हैं और एलसीएम भी ले लेना है। तो मैं डायरेक्ट पहले एलसीएम ले लेता हूँ 4। तो आप जानते हैं 4 पे डिवाइड करूँगा तो ये 4 पे डिवाइड 4 होगा तो 1 1 ऊपर वही चीज़ हमें दे देगा e की पावर x प्लस e की पावर माइनस एक्स स्केयर प्लस इस 4 को इस 4 से डिवाइड करूँगा तो 1 आएगा, 1 को ऊपर मल्टीप्लाई करूँगा इस वैल्यू के साथ तो यही वैल्यू मेरे पास वापस आ जाएगी। सॉरी यहाँ पर क्या था हमारे पास माइनस था, यहाँ पर क्या था माइनस। ये ज़रा आपने ध्यान रखना है, प्रैक्टिस से आपको ये चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। नेक्स्ट बच्चों आपने क्या करना है स्केयर ओपन करना है। तो e की पावर 2x प्लस e की पावर माइनस 2x प्लस 2। अब मैं वो e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x नहीं लिखूँगा क्योंकि आपको पता है बेस सेम हो तो पावर्स ऐड होती हैं। ये आप e की पावर 0 बनाएगा और ये 1 हो जाएगा, e की पावर 0 बनाएगा ये 1 हो जाएगा। तो यहाँ से अब लिखने की ज़रूरत नहीं है, हमें डायरेक्ट अब आने चाहिए। तो बीच में प्लस है, प्लस साइन चेंज नहीं करेगा तो डायरेक्ट ही मैं इनको लिखूँगा e की पावर 2x प्लस e की पावर माइनस 2x प्लस चूँकि माइनस है तो माइनस क्या आ जाएगा 2 और आगे ये वाली चीज़ मैं नहीं लिख रहा, नीचे क्या आ जाएगा 4। नेक्स्ट है e की पावर 2x, ये दोनों ऐड होके ये वाली चीज़ और ये वाली 2 e की पावर 2x हो जाएगा प्लस इसी तरह से 2 e की पावर माइनस 2x हो जाएगा और 2 2 आपस में बच्चों क्या हो जाएंगे कैंसिल, नीचे क्या आ जाएगा 4। तो यहाँ से बच्चों अगर मैं 2 को कॉमन ले लूँ तो e की पावर 2x प्लस e की पावर माइनस 2x ओवर 4 से ये 2 क्या हो जाएगा कैंसिल और एट दी एंड हमारे पास आ जाएगा e की पावर 2x प्लस e की पावर माइनस 2x ओवर 2। तो ये आप जानते हैं कोस हाइपरबोलिक x का फार्मूला होता है अगर इसकी पावर x हो तो। देखें हमने लगाया ना कोस हाइपरबोलिक x, e की पावर x है, इधर x है तो 1 है तो इधर भी x 1 है, बट इधर e की पावर
2x आ गया तो हाइपरबोलिक के साथ भी क्या आ जाएगा 2x, और यही मेरी क्या हो जाएगी लेफ़्ट हैंड साइड। तो हैंस हमने अपनी आइडेंटिटी प्रूव कर ली है, और वो आइडेंटिटी है कोस हाइपरबोलिक 2x बराबर होता है कोस हाइपरबोलिक स्क्वायर x प्लस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर x के। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये फार्मूला प्रूफ करना। नेक्स्ट बच्चों हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 है, वो कह रहा है प्रूव फॉलोइंग इनवर्स हाइपरबोलिक आइडेंटिटीज़ और फंक्शंस। तो आपके पास एक हाइपरबोलिक फंक्शन मौजूद है जो कि इस चीज़ के बराबर है। तो ये फार्मूला आपने याद भी रखना है, एमसीक्यूज़ में आ सकता है, और हमने इसको प्रूव भी करना है। तो प्रूव करने के लिए बच्चों हम क्या करते हैं, अपनी लेफ़्ट हैंड साइड ले लेते हैं। तो लेफ़्ट हैंड साइड पर मेरे पास क्या है, जो भी चीज़ है उसको हम लेट कर लेते हैं y के बराबर। तो मेरा जो टेन हाइपरबोलिक इन्वर्स x है वो किसके बराबर है, y के बराबर है। अब नेक्स्ट आपने क्या करना है बच्चों, इस इन्वर्स फंक्शन को उधर ले जाना है। जैसे ही ये इन्वर्स फंक्शन उधर जाएगा, ये सिंपल हाइपरबोलिक टेन का फंक्शन कन्वर्ट हो जाएगा, और जो इधर पड़ा होगा वो किसके साथ आ जाएगा, y के साथ। क्योंकि इधर अगर टेन इन्वर्स है x के साथ, तो ये जो टेन उधर जाके इन्वर्स से सिंपल टेन में हाइपरबोलिक में कन्वर्ट होगा वो y के साथ चला जाएगा, और ये किसके बराबर आ जाएगा, x के आ जाएगा। तो अब मैं x को बच्चों इस तरफ लिख रहा हूँ, बराबर टेन हाइपरबोलिक y जो हमारे पास है, इसका फार्मूला आपको पहले से ही पता है, e की पावर x होता था। e की पावर x तब होता है बच्चों जब टेन हाइपरबोलिक x लिखा हो। अब जो यहाँ पर वेरिएबल होगा वही आपने यहाँ पर पावर में यूज़ करना है। तो मैं इधर y लिख रहा हूँ तो इधर भी y आएगा, प्लस क्या हो जाएगा e की पावर माइनस वाई, ओवर क्या हो जाएगा e की पावर y माइनस e की पावर माइनस वाई। तो ये हमारे पास हाइपरबोलिक टेन का फार्मूला है, ये आपने याद रखना है। टेन हाइपरबोलिक x का ऊपर माइनस है नीचे प्लस है, सॉरी, यहाँ पर माइनस आएगा और नीचे क्या आएगा प्लस। तो ये फार्मूले आपको याद होने चाहिए। नेक्स्ट बच्चों आपने क्या करना है, ये जो चीज़ नीचे है इसको इधर जाकर x से मल्टीप्लाई करना है। तो ये हो जाएगा x इंटू ई की पावर y प्लस ई की पावर माइनस वाई, और इधर क्या मौजूद है e की पावर y माइनस ई की पावर माइनस वाई। अब आप x को अंदर मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा x e की पावर y प्लस x e की पावर माइनस वाई इज़ इक्वल टू यहाँ पर e की y माइनस ई की पावर माइनस वाई, वैसे का वैसे ही आ जाएगा। अब बच्चों आपने क्या करना है, ये जो e की पावर नेगेटिव y है इसको नीचे जाकर प्लस करके एलसीएम ले लें, या यहीं पर e की y से मल्टीप्लाई कर दें। क्योंकि आप जानते हैं अगर e की y और e की पावर माइनस वाई ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएं तो e की पावर क्या हो जाएगा 0, और ये क्या बन जाएगा 1। तो मैं ये चीज़ ख़त्म करना चाह रहा हूँ यहाँ पर ये भी चीज़। तो मैं क्या करता हूँ बच्चों, मल्टीप्लाई करवाता हूँ e की पावर y को ऑन बोथ साइड। जब बच्चों मैं इधर से e की पावर y मल्टीप्लाई करूँगा तो ये e की पावर 2y बन जाएगा, 2y हो जाएगा ना। e की पावर y यहाँ पर भी मल्टीप्लाई होगा, ये पहले से मौजूद है, तो पावर्स ऐड होके e की पावर 2y बनाएगा, प्लस x। अगर e की पावर y इसके साथ आ जाए लाइक दिस, नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों इकट्ठे आ जाए मल्टीप्लाई हो जाए, तो पावर 0 बनेगी और इसका आंसर क्या आएगा 1। तो 1 हम लिखते नहीं है, बराबर क्या हो जाएगा e की पावर y यहाँ पर भी मल्टीप्लाई होगा तो ये 2y हो जाएगा, माइनस यहाँ से वो सारा ख़त्म हो जाएगा, एट दी एंड इसका आंसर क्या आएगा 1 आ जाएगा। अब बच्चों आपने क्या करना है, ये 1 उधर जाके प्लस कर देना है, तो ये हो जाएगा x 1 प्लस x कर दें, और इधर क्या हो जाएगा e की पावर 2y, और ये वाला जो फैक्टर है ये इधर जाके क्या हो जाएगा माइनस x e की पावर क्या हो जाएगा 2y। अब आप ये सोच रहे होंगे कि मैं इसको इधर नहीं लेके गया, इसको इधर लेके आया हूँ। इसको इधर लाने का मकसद ये है ताकि मेरा यहाँ से कॉमन होके 1 माइनस एक्स बने, क्योंकि मुझे यहाँ पर नीचे क्या चाहिए 1 माइनस एक्स। तो मैं फिर उसी सेंस में प्रूफ के हिसाब से ही चल रहा हूँ। यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 प्लस एक्स, मेरा ये ऊपर वाला भी बन गया। इधर से e की पावर 2y अगर कॉमन लेते हैं तो इधर क्या रह जाएगा 1, e की पावर 2y बाहर चला गया तो इधर क्या रह गया x। अब आपने क्या करना है, e की पावर 2y इस तरफ ले जाना है। ये जो e की पावर 2y है ये बच्चों यहाँ पर
मल्टीप्लाई हो रहा है और इसके साथ ये वाला फैक्टर भी मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इस फैक्टर को मैं क्या करता हूँ, इसके नीचे ले जाता हूँ, क्योंकि प्रूफ के हिसाब से 1 + x के नीचे 1 - x होना चाहिए। तो हम क्या करते हैं, e की पावर 2y यहीं पर रहने देते हैं और इस फैक्टर को 1 + x के नीचे ले जाते हैं, 1 - x डिवाइड हो जाएगा। अब आपने क्या करना है बच्चों, इक्वेशन को इस तरफ और इस तरफ लिख देते हैं। तो मैं इस इक्वेशन को रीराइट करके e की पावर 2y बराबर क्या लिख देता हूँ, 1 + x ओवर 1 - x। अब मैं दोनों तरफ नेचुरल लॉग ले लेता हूँ, तो हम लिखेंगे टेकिंग नेचुरल लॉग ऑन बोथ साइड। तो बस यहाँ पर नेचुरल लॉग लेते हैं, तो लॉग ई का आंसर बच्चों क्या आता है 1। तो ये हमारा ख़त्म हो जाएगा और जो पावर है वो अकेली रह जाएगी 2y, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, लोगारिथमिक 1 + x ओवर 1 - x। अब बच्चों यहाँ पर y वैसे ही रहेगा, 2 उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड, तो आ जाएगा log 1 + x ओवर 1 - x। ये जो y था ये हमने कहा था भाई tan इनवर्स होता है, तो इसको इक्वेशन नंबर 1 करके यूजिंग इक्वेशन 1 इस्तेमाल करेंगे, और यहाँ पर दोबारा से मैं tan हाइपरबोलिक इनवर्स x लिख दूँगा, और इधर क्या आ जाएगा 1/2 log 1 + x ओवर 1 - x। तो बच्चों मैंने ये आइडेंटिटी और ये फार्मूला हमने क्या कर लिया है, प्रूफ कर लिया है, हैंस प्रूव्ड। फार्मूला क्या हो जाएगा, प्रूव्ड हो जाएगा बच्चों। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन समझ लगी होगी। तो ये इंतहाई आसान क्वेश्चंस हैं, इनकी सिर्फ़ और सिर्फ आपने क्या करनी है, प्रैक्टिस कर लेनी है। नेक्स्ट बच्चों हम क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कोट हाइपरबोलिक इनवर्स x बराबर होता है 1/2 log 1 + x ओवर 1 - x। तो इसको प्रूफ करने के लिए आपने वही तरीकाकार अपनाना है। तो हम सबसे पहले लेट करते हैं कि जो हमारा कोट हाइपरबोलिक इनवर्स x है वो बच्चों किसके बराबर है, y के। तो यहाँ से अगर हम x को निकालते हैं तो ये किसके बराबर हो जाएगा, कोट हाइपरबोलिक, उधर जाकर इनवर्स से सिंपल कोट हाइपरबोलिक फंक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा, और आगे जो y है वो हमारा यहाँ पर वेरिएबल काउंट हो जाएगा। अब बच्चों आपका x = क्या आ जाएगा, कोट का फार्मूला क्या होता है, तो आपने याद रखने हैं ये फार्मूले। जो tan का फार्मूला था उसका उल्टा कर दें तो किसका फार्मूला आ जाता है, कोट का, ऊपर प्लस है नीचे माइनस है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे e की पावर y। अब यहाँ पर कोट के आगे y पड़ा हुआ है तो आपने y ही यूज़ करना है। तो ऊपर क्या हो जाएगा, प्लस e की पावर -y ओवर e की पावर y माइनस e की पावर -y। अब आप उसी तरह से इसको इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये x e की पावर y माइनस e की पावर -y हो जाएगा, और इधर क्या हो जाएगा, e की पावर y प्लस e की पावर -y। x को अंदर हम मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये हो जाएगा x इंटू ई की पावर y माइनस x इंटू ई की पावर -y इज़ इक्वल टू ई की पावर y प्लस ई की पावर -y, वैसे ही आ जाएगा। अब बच्चों आपने क्या करना है, उसी तरह से आप मल्टीप्लाई कर देंगे e की पावर y ऑन बोथ साइड। जब इधर से e की पावर y मल्टीप्लाई होगा तो ये पावर में स्केयर बना देगा, 2 के साथ आ जाएगा, माइनस x, ये वाला मैंने पहले बता दिया था, e की पावर -y प्लस y, ये e की पावर 0 बनाता है और इसका आंसर क्या आता है 1। तो इज़ इक्वल टू यहाँ पर क्या हो जाएगा, e की पावर 2y, इधर भी मल्टीप्लाई होगा इधर भी होगा, तो इधर आंसर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अब बच्चों आपने क्या करना है, यहाँ पर इसको 1 को आपने उधर ले जाना है, तो ये क्या हो जाएगा 1 माइनस, आप ये करें प्रूफ के हिसाब से हम देखते हैं तो हमें 1 + x चाहिए, तो ये x उधर ले जाएंगे, ठीक है, तो उधर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा 1 + x, इधर क्या पड़ा हुआ है x की पावर 2y, ये e की पावर 2y इस तरफ आ जाएगा, यानी x को इधर ले जाएं और e की पावर 2y को इधर ले जाएं, तो आगे क्या हो जाएगा माइनस e की पावर 2y, इधर जाके क्या हो जाएगा माइनस में कन्वर्ट, यहाँ से कॉमन क्या आ जाएगा e की पावर 2y, और क्या रह जाएगा
एक्स माइनस वन रह जाएगा और इधर क्या आ जाएगा, वन प्लस एक्स हो जाएगा। नेक्स्ट आपने क्या करना है, ये चीज़ नीचे डिवाइड कर देनी है। ई की पावर 2y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वन प्लस एक्स ओवर एक्स माइनस वन हो जाएगा। तो यहाँ से अगर हम माइनस कॉमन ले लें तो ये कन्वर्ट हो जाएगा, ई की पावर 2y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो नेक्स्ट देखें बच्चों क्या होगा, हम इस ऊपर वाले को भी क्या कर देते हैं, एक्स प्लस वन कर देते हैं और नीचे वाला क्या हो जाएगा, एक्स माइनस वन ही। अब आपने क्या करना है, दोनों तरफ नेचुरल लोगाथमिक ले लेना है। तो हम यहाँ पर नेचुरल लॉग ले देते हैं, तो लिखेंगे टेकिंग नेचुरल लॉग ऑन बोथ साइड। जब इधर नेचुरल लॉग लेंगे लॉग ही वन हो जाएगा और पावर वैसे की वैसे ही आ जाएगी। यहाँ पर हमारे पास नेचुरल लॉग आ जाएगा एक्स प्लस वन ओवर क्या हो जाएगा, एक्स माइनस वन। टू उधर जाके बच्चों क्या हो जाएगा, डिवाइड, तो लॉग एक्स प्लस वन ओवर क्या हो जाएगा, एक्स माइनस वन। अब y हमारा किसके बराबर था, कोट हाइपरबोलिक इन्वर्स x इज़ इक्वल टू, ये y था, y की जगह y की वैल्यू आ गई। आगे 1/2 लॉग x प्लस वन ओवर x माइनस वन वैसे ही आ जाएगा। तो ये हमारी आइडेंटिटी क्या हो चुकी है, प्रूफ हो चुकी है। बच्चों हमारा जो प्रूफ हुआ है वो 1/2 लॉग एक्स प्लस वन ओवर एक्स माइनस वन है, बट बुक पे ये फार्मूला गलत लिखा हुआ है। ये तो टेन हाइपरबोलिक इन्वर्स का था, तो ये फार्मूला कुछ इस तरह से होना था, एक्स प्लस वन ओवर क्या था, एक्स माइनस वन होना था। तो ये ज़रा आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, सीकेंड हाइपरबोलिक इन्वर्स एक्स इज़ इक्वल टू लॉग वन प्लस स्केयर रूट वन माइनस एक्स स्केयर ओवर एक्स, एक्स नॉट इक्वल टू ज़ीरो। तो यहाँ पर बच्चों आपने इसको किस तरह से टैकल करना है, तो ज़रा देखें। सबसे पहले वही पैटर्न हमारा चल रहा है, कोई इसमें चेंज नहीं आएगा। हम सबसे पहले लेट करेंगे y इज़ इक्वल टू सीकेंड हाइपरबोलिक इन्वर्स एक्स। तो सीकेंड इधर आकर क्या हो जाएगा, इन्वर्स से सिंपल सीकेंड में कन्वर्ट हो जाएगा। आगे वाली जो चीज़ पड़ी है वो हमारा फंक्शन का वेरिएबल बन जाएगा। इधर हमारे पास क्या रह जाएगा, x। तो मैं बच्चों x को इस तरफ लिख रहा हूँ, और जो सीकेंड हाइपरबोलिक होता है वो वन ओवर क्या होता है, कोस हाइपरबोलिक y होता है। तो यहाँ पर अगर हम x इज़ इक्वल टू कोस हाइपरबोलिक का फार्मूला लिखें तो वो हमारे पास क्या होता है, वन ओवर ई की पावर y। चूँकि यहाँ पर वेरिएबल y है तो इधर भी y आ रहा है, तो कोस के फार्मूले में हमारे पास क्या होता है, प्लस होता है ई की पावर माइनस वाई डिवाइड बाय क्या होता है, टू। टू ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, x इज़ इक्वल टू टू ओवर ई की पावर y प्लस ई की पावर माइनस वाई। अब जो आपने क्या करना है, इसको इधर मल्टीप्लाई करना है। तो जब मैं इधर मल्टीप्लाई करूँगा तो ये हमारे पास आ जाएगा ई की पावर y प्लस ई की पावर माइनस वाई, और इधर क्या आ जाएगा, टू, और जो x है वो इधर नीचे आ जाएगा। अब आपने क्या करना है बच्चों, दोनों तरफ ई की पावर y से क्या करना है, मल्टीप्लाई, ताकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाए। फिर हम ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हिसाब से ये प्रूफ कर लेंगे। तो हम पहले मल्टीप्लाई करते हैं जी, मल्टीप्लाइंग ई की पावर y ऑन बोथ साइड।
तो यहाँ पर e की पावर y मल्टीप्लाई होगा 2y हो जाएगा, इधर e की पावर y मल्टीप्लाई करने से 1 हो जाएगा, और इधर 2/x क्या हो जाएगा, e की पावर y हो जाएगा। अब अगले स्टेप में आपने बच्चों क्या करना है, ये जो हमारे पास 2/x है e की पावर y, इसको उधर ले जाना है ताकि ये क्वाड्रेटिक फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए। तो ये हो जाएगा हमारे पास e की पावर 2y माइनस 2/x e की पावर y इज इक्वल प्लस क्या हो जाएगा 1 इज इक्वल टू 0। तो ये फैक्टर इधर जाके माइनस हो जाएगा, तो हमारे पास ये रिज़ल्ट आ चुका है, माइनस इधर जाके हो चुकी है वैल्यू। अब आपके पास a की वैल्यू कितनी है 1। इसको पहले आप ना प्रॉपर क्वाड्रेटिक फॉर्म में कर लें, e की पावर y का स्क्वायर यानी x का स्क्वायर 2/x e की पावर y यानी सिंपल x प्लस 1 इज़ इक्वल टू क्या होगा 0। तो यहाँ पर बच्चों आपने क्या करना है, a की वैल्यू रखनी है 1, b की वैल्यू बच्चों रखनी है -2/x, और यहाँ से c की वैल्यू क्या आ जाएगी 1। अब जिस वेरिएबल का स्क्वायर है वो वाला हमारा क्वाड्रेटिक का सॉल्यूशन बनेगा। तो यहाँ पर e की पावर y इज़ इक्वल टू क्या आ जाएगा, फार्मूला क्या होता है -b प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर क्या होता है 2a होता है। तो यहाँ पर आपने इन सारी कंपोनेंट्स की क्या करनी है, a b c की वैल्यूज़ पुट कर देनी है। तो जैसे ही हम इधर वैल्यूज़ पुट करते हैं तो देखें क्या होगा, माइनस इंटू माइनस 2/x हो जाएगा, प्लस माइनस क्या हो जाएगा बी स्क्वायर क्या होगा -2/x होल का स्क्वायर माइनस 4a कितना है 1, c कितना है 1 ओवर 2 इंटू 1 हो जाएगा। तो माइनस माइनस बच्चों क्या हो जाएगा, प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 2/x प्लस माइनस आगे क्या आ जाएगा हमारे पास स्क्वायर रूट, यहाँ पर ऊपर स्क्वायर लेंगे तो क्या हो जाएगा 4, नीचे क्या हो जाएगा x स्क्वायर माइनस इधर क्या आ जाएगा 4 ओवर बच्चों क्या आ जाएगा 2। तो ये हो जाएगा 2/x प्लस माइनस, यहाँ से दोनों से 4 को कॉमन ले लेते हैं। जब 4 कॉमन लेंगे तो 1/x स्क्वायर माइनस 1 बचेगा, ओवर नीचे क्या आ जाएगा 2। तो नेक्स्ट 2/x प्लस माइनस ये जो स्क्वायर रूट 4 है ये आंसर बाहर 2 निकाल देगा, अंदर स्क्वायर रूट में रह जाएगा 1/x स्क्वायर माइनस 1, और बटे में बच्चों क्या रह जाएगा हमारे पास 2। ऊपर से ये जो 2 है ये कॉमन लेके नीचे वाले 2 से कैंसिल हो जाएगा। तो एक स्टेप मैं आपके लिए कर देता हूँ, 1/x प्लस माइनस स्क्वायर रूट, यहाँ पर एलसीएम लेंगे तो ये इससे क्या कर देंगे मल्टीप्लाई, तो 1 - x स्क्वायर ओवर क्या हो जाएगा बच्चों x स्क्वायर, और डिवाइड में क्या आ जाएगा 2, 2 से 2 क्या हो जाएगा कैंसिल। नेक्स्ट हमारे पास देखें सॉल्यूशन क्या आ रहा है 1/x प्लस माइनस यहाँ पर आ जाएगा स्क्वायर रूट 1 - x स्क्वायर। तो ये जो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, ये x आ जाएगा। यहाँ पर एलसीएम ले लेंगे तो x ये हो जाएगा 1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 1 - x स्क्वायर। तो यहाँ पर जो चीज़ थी वो e की पावर क्या थी y। अब आपने क्या करना है, दोनों तरफ नेचुरल लॉग अप्लाई कर देना है। तो दोनों तरफ हम क्या करते हैं, नेचुरल लॉग अप्लाई करते हैं। तो हम लेंगे टेकिंग नेचुरल लॉग ऑन बोथ साइड। तो यहाँ पर नेचुरल लॉग e से 1 हो जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा y। आगे हमारे पास यहाँ पर भी लॉग आ जाएगा, तो आगे क्या चीज़ आ जाएगी प्लस माइनस स्क्वायर रूट 1 - x स्क्वायर ओवर बच्चों क्या हो जाएगा x। और ये y किसके बराबर था, ये y हमने पहले ही कहा था कि ये सीकेंट हाइपरबोलिक इन्वर्स के बराबर है। तो यहाँ पर लिखेंगे सीकेंट हाइपरबोलिक इन्वर्स x इज़ इक्वल टू y की जगह उसकी वैल्यू लग चुकी है। आगे हमारे पास इसका आंसर बन चुका है 1 - x स्क्वायर और ऊपर स्क्वायर रूट ओवर क्या हो जाएगा x। तो हमारी ये जो फार्मूला है ये क्या हो चुका है, प्रूव हो चुका है। अच्छा बच्चों, यहाँ पर आपने एक बात का ख्याल रखना है कि जो e की पावर y है, y की कोई भी वैल्यू e की पावर में रखेंगे, नेगेटिव रखें पॉजिटिव रखें, इसका आंसर हमेशा क्या आना है पॉजिटिव।
तो उस सेंस में हम क्या करते हैं, नेगेटिव वाली इनवैलिड जो वैल्यूज़ हैं उनको निकाल देते हैं। इधर से भी नेगेटिव की इनवैल्यूज़ निकाल देते हैं, इधर से भी नेगेटिव इनवैलिड वैल्यूज़ निकाल देते हैं। तो फिर इसका आंसर क्या हो जाता है, प्रूफ हो जाता है हमारे पास। नेक्स्ट बच्चों पार्ट नंबर 4 है, वो कह रहा है सीकेंट कोसीकेंट हाइपरबोलिक इन्वर्स एक्स बराबर होता है दिस। तो इस चीज़ को प्रूफ करने के लिए सबसे पहले आप क्या करेंगे, लेट y इज़ इक्वल टू कोसीकेंट हाइपरबोलिक इन्वर्स x। ये हाइपरबोलिक इन्वर्स x जो कोसीकेंट का है इधर आके क्या हो जाएगा प्लस, तो कोसीकेंट हाइपरबोलिक यहाँ आगे जो पड़ा हुआ है वो वेरिएबल काउंट हो जाएगा और इधर वाला क्या हो जाएगा x। तो यहाँ पर हमारे पास ये जो चीज़ होती है ये 1 साइन हाइपरबोलिक y के बराबर हो जाएगी और ये x हो जाएगा। तो साइन हाइपरबोलिक को ऊपर ले जाते हैं और x को नीचे ले आते हैं, तो ये रिज़ल्ट बनेगा साइन हाइपरबोलिक y 1/x। अब जो आपने क्या करना है, यहाँ पर जो साइन हाइपरबोलिक y है इसकी वैल्यू पुट करनी है एक्सपोनेंशियल में, तो e की पावर y माइनस ई की पावर माइनस वाई डिवाइड बाई 2 आएगा, 1/x वैसे ही आ जाएगा। अब आपने क्या करना है, 2 को आगे मल्टीप्लाई कर देना है, तो e की पावर y माइनस ई की पावर माइनस वाई इज़ इक्वल टू क्या हो जाएगा 2/x। अब आपने बच्चों दोनों साइड पर मल्टीप्लाई कर देना है e की पावर y मल्टीप्लाई ई की पावर y ऑन बोथ साइड। तो जब यहाँ पर e की पावर y मल्टीप्लाई करूँगा तो ये e की पावर 2y हो जाएगा, माइनस इधर मल्टीप्लाई करूँगा तो ये 1 हो जाएगा, यहाँ पर e की पावर y वैसे ही आ जाएगा। अब इसको उधर जाके हम क्या कर देते हैं माइनस, तो हमारे पास रिज़ल्ट बनेगा e की पावर y 2y माइनस 2/x e की पावर y माइनस 1 इज़ इक्वल टू 0। तो अब बच्चों आपने क्या करना है, यहाँ पर इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट करना है, तो मैं इसका स्केयर बना देता हूँ जो कि एक्स स्केयर बनता है। ये 2/x e की पावर y माइनस 1 इज़ इक्वल टू वैसे ही हो जाएगा। तो इस क्वाड्रेटिक फंक्शन में a की वैल्यू क्या है 1, b की वैल्यू क्या है -2/x और बच्चों c की वैल्यू क्या है -1। तो हमारा जो एक्स स्केयर के नीचे वाली चीज़ है उसका हम सोल्यूशन फाइंड कर रहे हैं, तो स्केयर के नीचे e की पावर y, वैसे हम इधर x लिखते थे जब एक्स स्केयर होता था। तो ये फार्मूला होता है -b प्लस माइनस बी स्केयर माइनस 4ac ओवर बच्चों क्या होता है 2a। तो अब आपने क्या करना है -b ये वाली वैल्यू पुट करनी है, माइनस इंटू -2/x प्लस माइनस आगे बच्चों क्या हो जाएगा b स्केयर क्या है -2/x होल का स्केयर माइनस 4, a का कितना है 1 और c मेरे पास है -1 डिवाइडेड बाय क्या हो जाता है 2 इंटू 1। तो ये माइनस माइनस बच्चों क्या हो जाती है प्लस, तो 2/x प्लस माइनस यहाँ पर बच्चों क्या हो जाएगा 4 स्केयर माइनस से ख़त्म, नीचे क्या हो जाएगा एक्स स्केयर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 और नीचे क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब बच्चों आपने क्या करना है 2/x प्लस माइनस ये दोनों में 4 कॉमन आ रहा है, 4 कॉमन लेके जब स्केयर रूट से बाहर निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा 2 और अंदर रह जाएगा 1/x स्केयर प्लस 1 ओवर क्या हो जाएगा 2। तो नेक्स्ट स्टेप में बच्चों ये जो 2 है ये दोनों से क्रॉस कैंसिल हो जाएगा, तो एक स्टेप मैं आप लोगों के लिए कर देता हूँ। 2 को कॉमन लिया तो 1/x बचा प्लस माइनस 1/x स्केयर प्लस 1 ओवर क्या हो जाएगा 2 से 2 कैंसिल, तो e की पावर y का आंसर आ गया 1/x प्लस स्केयर रूट 1/x स्केयर प्लस 1। तो प्रूफ के हिसाब से देखें ये चीज़ तो मेरी बन गई है, बट लॉग के साथ मुझे ये चीज़ चाहिए, तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा e की पावर y को नेचुरल लॉग के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और बच्चों यहाँ पर नेगेटिव साइन को ख़त्म कर दिया है, चूँकि हम पहले भी बात कर चुके हैं e की पावर चाहे पॉजिटिव में वैल्यू हो चाहे नेगेटिव में वैल्यू हो इसका आंसर हमेशा क्या आएगा पॉजिटिव ही आएगा। तो डेट्स वाई नेगेटिव वैल्यू हम b से निकाल देते हैं। नेक्स्ट आपने क्या करना है टेकिंग नेचुरल लॉग ऑन क्या लेना है बच्चों बोथ साइड। तो यहाँ से जब हम नेचुरल लॉग लेंगे तो ये e कैंसिल हो जाएगा, लॉग e 1 हो जाएगा और y वैसे ही आ जाएगा और इधर नेचुरल लॉग हमारे पास वैसे ही आ जाएगा ln 1/x
प्लस स्क्वायर रूट 1/x² प्लस 1। और ये जो y होता है बच्चों, ये हमारे पास किसके बराबर था, y किसके बराबर था, कोसेकेंट हाइपरबोलिक इन्वर्स x के। तो यहाँ पर y की वैल्यू लगा देते हैं, कोसेकेंट हाइपरबोलिक इन्वर्स x बराबर है log 1/x प्लस स्क्वायर रूट 1/x² प्लस 1। तो जी ब्रैकेट क्लोज, और ये हमारा फार्मूला क्या हो गया, हैंस प्रूव्ड। लो जी, एक्सरसाइज हमारी ख़त्म हो गई है। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा मेथड अच्छा लगा होगा। अगर आपको मेरा मेथड अच्छा लगा है और इस तरह की मज़ीद वीडियोस देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को क्या करें, सब्सक्राइब कर दें। और चैनल का नाम क्या है, @क्रॉस फिज़िक्स।